गुड मॉर्निंग। आज फिर एक नई मॉर्निंग है सिडनी में और हम लोग यहाँ जहाँ रुके हुए हैं मेरिटन स्वीट्स, इससे हम वॉक करके नियर बाय स्टेशन जो है बस स्टैंड जो है वहाँ जा रहे हैं। एरिया जेटलैंड का नीट एंड क्लीन, जैसे ऑकलैंड में हमारा विनयार्ड क्वार्टर कहते हैं शायद उसको एरिया को ना, हाँ, जहाँ माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, जैसे वहाँ वॉक करते हैं वाटर फ्रंट पे, उसी तरह की वाइब है यहाँ पे। मॉडर्न अपार्टमेंट्स और अच्छा एरिया। और थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ मैं आगे की वॉकिंग इन दिस एरिया। तो यहाँ पे जेटलैंड में आसपास हाई इनकम एम्प्लॉयर्स काफ़ी हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी, उसी हिसाब से फिर यहाँ पे लोग भी रहते हैं। ये प्रेडोमिनेंटली मेरे को चाइनीज़ पॉपुलेशन का एरिया दिखा है। बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स भी दिखे और शॉप्स, रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं यहाँ पे चाइनीज़। और वैसे अगर पॉपुलेशन वाइज देखते हैं जेटलैंड को, तो जेटलैंड में ऑस्ट्रेलियंस के बाद सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो हैं चाइनीज़। लेकिन अगर ओवरऑल आप सिडनी की बात करेंगे तो सिडनी में इंग्लिश लोग हैं अप्रॉक्सीमेटली 22%, ऑस्ट्रेलियंस हैं करीबन 20%, चाइनीज़ हैं 11.6% और इंडियंस हैं अप्रॉक्सीमेटली 5%। तो इंडियंस भी काफ़ी हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर ये जेटलैंड का एरिया जो है यहाँ पे हिंदुस्तानियों की पॉपुलेशन काफ़ी कम है। आज हम लोग जाने की प्लानिंग है सिडनी टावर। तो ऊपर से सिडनी का व्यू बहुत अच्छा आता है वहाँ से। लेट्स सी कैसा चलता है। आज रिकॉर्ड करता हूँ और फिर बताता हूँ। तो आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो ये जो पीछे जो बस जा रही है, इसमें मैंने दिखाया था कि ये इस तरह से बसेस होती हैं सिडनी में। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 बस होती हैं और बीच में से जॉइंट होती हैं। इनको बोलते हैं आर्टिकुलेटेड बसेस या बैंडी बसेस भी बोल देते हैं सिडनी वाले। आर्टिकुलेटेड मतलब कि जॉइंट लगा होता है इनके बीच में। तो इसी तरह की बस में बैठ के आज हम गए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से होती कैसी हैं। तो इनमें एक बस के साथ दूसरी बस ऐसे बीच में से जॉइंट लगा होता है, ऐसे होती है। तो डबल डेकर बस हो गई है और ये हाइट में डबल डेकर एक के ऊपर एक होने के बजाय लेंथ में होती हैं। तो सिडनी में ये तकरीबन 18 मीटर की बस होती हैं और इनकी कंबाइंड सीटिंग और स्टैंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो 110 लोगों की होती है। हालांकि 2017 में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि ये धीरे धीरे फेज़ आउट करेंगे इनको, और ये जो डबल डेकर बसेज़ हैं इनके बजाय हाइट में एक के ऊपर एक वाली बसेज़ इनको रिप्लेस करेंगी। तो वहाँ से बस से उतर के हम पहुँचे CBD। और जैसे आपने पहले भी देखा था मेरी पिछली वीडियो में, मैंने ये एरिया आपको पहले दिखाया था। ये सामने जो टावर देख रहे हैं आप, ये है हमारा सिडनी टावर आई, जहाँ हमें आज जाना है। और ये वही हाइड पार्क के पास ही हम उतरे आके। और फिर ये सिडनी टावर आई के नीचे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये है वेस्टफील्ड मॉल। तो आप एंट्री यहाँ वेस्टफील्ड मॉल से करते हैं और फिर ये सिडनी टावर आई में आपको एक लिफ्ट होती है, हाई स्पीड लिफ्ट, वो आपको ऊपर तक लेके जाती है। तो देखते हैं अंदर चल के, पहले वेस्टफील्ड मॉल से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सिडनी आए, उसके ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आने के लिए ये वेस्टफील्ड मॉल है। वेस्टफील्ड मॉल के ऊपर सिडनी टावर है। अगर आपको दिख रहा हो मेरे ऊपर थोड़ा सा, वो सिडनी टावर है। तो इसमें अंदर जाएंगे और अंदर जाके एंट्रेंस है इसकी। तो नाम तो बहुत सुना है वेस्टफील्ड मॉल का, इसको वेस्टफील्ड सेंटर पॉइंट भी कह रहे हैं। तो अंदर जाके देखते हैं कि भाई क्या है, ऐसा क्या डिफरेंट है इस मॉल में। तो वेस्टफील्ड मॉल के अंदर, और मैं देखता हूँ अब कहाँ से है सिडनी टावर के एंट्रेंस। तो ये जो वेस्टफील्ड मॉल है, यहाँ पे पहले एक मॉल हुआ करता था, इंपीरियल आर्केड, और वो सिडनी का बहुत पॉपुलर मॉल था। और वो खुला था, ओपन हुआ था 1891 में। अब इमेजिन कर सकते हैं कितना हिस्टोरिकल, कितना पुराना मॉल रहा होगा यहाँ का वो। फिर वो 1961 तक ठीक रहा सब कुछ। फिर 1961 में उसको डेमोलिश कर दिया गया और फिर यहाँ पे पूरा रिकन्स्ट्रक्शन किया गया। और बीच में इनके नाम चेंज होते रहेगा, अलग अलग जो भी टेक ओवर करता रहा वो मॉल का नाम चेंज हुआ। लेकिन फिर फाइनली ये जो वेस्टफील्ड ग्रुप है, इन्होंने 2009 में इसको ख़रीदा और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया इन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पे।
और 930 मिलियन डॉलर इन्होंने इन्वेस्ट किए थे उस टाइम पे। तो ये सामने आप रास्ता देख रहे हैं, ये सिडनी टावर आई का ऑब्जर्वेशन डेक के लिए ऐसे साइन बने हुए हैं अंदर। और फिर सामने जहाँ मूवी टिकट काउंटर है उसी के पास से ये एंट्रेंस आ गई है। ये सिडनी टावर आई की एंट्रेंस है, हमें टिकट पहले लेना होता है। और सामने दिख गई हमारी हिंदी मातृभाषा, देख के दिल खुश हो जाता है विदेश में जहाँ हिंदी दिखती है। और अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है इन्होंने, पर इन्हें पता है हिंदुस्तानी काफ़ी आते हैं ना, सबसे पहले भाई हिंदी में लिखा हुआ है सामने। और ये है एक कंपैरिजन दिखाया इन्होंने कि सिडनी टावर आए ग्लोबल लेवल पे कहाँ स्टैंड करता है। तो ऑब्जर्वेशन डेक इनकी काफ़ी ऊंची है, बट अगर ग्लोबल लेवल पे आप बुर्ज खलीफा से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली उतना ऊंचा नहीं है, लेकिन फिर भी सदर्न हेमिस्फेयर का काफ़ी ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक है। तो अब हम लोग ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक पे आ गए हैं सिडनी आई पे, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। सिडनी आई जो है ये सदर्न हेमिस्फेयर का सेकंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन डेक है। ऑल दो इस ऑकलैंड का स्काई टावर जो है वो इससे ऊंचा है, बट जो ऑकलैंड स्काई टावर का जो ऑब्जर्वेशन डेक है वो ऑब्जर्वेशन डेक इतनी हाइट पे नहीं है, तो ये उससे टॉलर है। और सेकंड हाईएस्ट फर्स्ट है मेलबर्न का। तो व्यूज़ बहुत अमेजिंग है बाहर के। अगर वैसे कैमरे से दिखेगा नहीं, बट आई कैन जस्ट ट्राई एक्सप्लेनिंग समथिंग। वो सामने मेरा फेवरेट स्पॉट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, उसके राइट में है अलियांज स्टेडियम, और नीचे सिडनी का आपको व्यू दिख रहा है। बाकी सब चीज़ों के अलावा आई विल शो यू दी सिडनी हार्बर ब्रिज, और सिडनी हार्बर ब्रिज के साथ साथ ओपरा हाउस। तो मेरी शक्ल देखने के बजाय अब मैं नीचे का दिखाता हूँ। वो जो उस वाइट बिल्डिंग के पीछे दिख रहा है वो है सिडनी हार्बर ब्रिज, वहाँ भी जाएंगे आज वॉक करने। सिडनी हार्बर ब्रिज के साइड में दिख रहा है ये सिडनी ओपरा हाउस। तो ओपरा हाउस का व्यू थोड़ा ब्लॉक हो रहा है। ब्लॉक इसलिए हो रहा है कि भाई एक बीच में बिल्डिंग आ रही है, तो बट मतलब कैमरे से जस्टिफाई नहीं कर सकता जितना अच्छा व्यू है। मैं गया हूँ बुर्ज खलीफा, लेकिन ऑब्जर्वेशन डेक पे नहीं जा पाया था बिकॉज वो बंद थी उस टाइम पे जब मैं, तो मैं इतनी हाइट पे पहली बार आया हूँ किसी बिल्डिंग में। ये जो सिडनी टावर है ये 1970s का बना हुआ है, और जहाँ तक मुझे पता है इसका जो यूज़ है कमर्शियल टूरिज़्म पर्पज़ के लिए ही है। थोड़े बहुत यहाँ रेस्टोरेंट्स भी हैं, और वो नीचे दिख रहा है हमें हाइड पार्क। अगर आपको इस एरिया का थोड़ा पहले स्टडी कर लें मैप पे, तो आपको ऊपर बैठ के बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा पूरे स्ट्रीट्स को और नीचे जो भी लैंडमार्क्स हैं उनको देखने में। और काफ़ी अच्छा 360 डिग्री व्यू है, दूर दूर तक का पूरा सिडनी दिख रहा है। और सिडनी में आप अगर देखेंगे ना, तो सिडनी में बहुत ज़्यादा टॉल स्काई स्क्रैपर्स नहीं हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली यहाँ पे जो लेजिस्लेशन था वो यही था कि एक सर्टेन हाइट पास की गई थी, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलो अच्छा रहा टूर आज का, चलते हैं वापस नीचे। यहाँ पे मॉल में जगह जगह लाइफ बॉय के हैंड सैनिटाइज़र लगे हुए हैं, तो मैं सोच के तो पहले देखा, मैंने कहा यार वही है तो अपना लाइफ बॉय है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। बट देन गूगल करके देखा तो लाइफ बॉय एक ब्रिटिश कंपनी है, तो हम लोग बचपन से ब्रिटिश प्रोडक्ट यूज़ करते आ रहे हैं और सोचते हैं, मतलब मैं तो पर्सनली सोचता था लाइफ बॉय इंडियन है, बट ऐसा नहीं है। तो भाई यहाँ से बाहर निकल के इसी के पास में एक और बिल्डिंग है, आज वहाँ चलते हैं। हमने बाहर से देखी थी वो पहले, लेकिन अब उसे अंदर से देखते हैं, और वो है यहाँ की फेमस क्वीन विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग। तो अनलाइक जिस बिल्डिंग से अभी हम निकल के आ रहे हैं वेस्टफील्ड मॉल, जिसको कि इंपीरियल आर्केड को तोड़ दिया गया था, ये बिल्डिंग है जिसको प्रिजर्व करके रखा गया है। ये जो फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये 1900s की फ़ोटो थी, और ये दूसरी वाली है 1917 की फ़ोटोग्राफ इस बिल्डिंग के। और आज ये एक बहुत ही आइकॉनिक यहाँ का सिटी सेंटर, और इसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है।
अगर आप इसके इंटीरियर्स देखेंगे इस फोटोग्राफ में, तो इन्होंने यहाँ की जो क्लॉक है, इसको ऑस्ट्रेलियन क्लॉक कहते हैं, फेमस है ये, इसको भी ऐसे के ऐसे ही प्रिजर्व करके रखा है। और अब अंदर चल के देखते हैं कि अंदर से ये कैसा लगता है क्वीन विक्टोरिया मार्केट। तो यहाँ पे हम कल भी आए थे, लेकिन आज इस बिल्डिंग के अंदर जाके देखा, ये है क्वीन विक्टोरिया मार्केट। और ये 1893 में बनना शुरू हुआ था और 1898 में कंप्लीट हुआ था क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग। और ये मतलब आप समझेंगे कितनी पुरानी मार्केट प्लेस बिल्डिंग है। तो इससे पता चलता है कि सिडनी में कब से, कितने पहले टाइम से अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। और बड़ा ब्यूटीफुल लगी अंदर की इसकी डिज़ाइन। और इसी के आगे ट्रेन स्टेशन भी है, जो मैंने देखा नहीं, बिकॉज़ हमारा जो रूट है वो हमें ट्रेन की ज़रूरत नहीं है यहाँ से। शायद कल को हम जाएंगे एक और जगह, वहाँ से हम ट्रेन कवर करेंगे। बट अभी का एक्सपीरियंस स्काई टावर कहता हूँ बार बार, ऑकलैंड का, सॉरी, सिडनी टावर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आज फिर सिडनी टावर घुमा के अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी शुरुआत है चैनल की, लेकिन इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।